What should be the temperature of outlet and inlet chiller of water? चिलर के आउटलेट और इनलेट वाटर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? द टेम्परेचर ऑफ द आउटलेट वाटर ऑफ द चिलर शुड बी 6 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड and the temperature of the inlet water should be 13 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड। चिलर के आउटलेट वाटर का टेम्परेचर 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड और इनलेट वाटर का टेम्परेचर 13 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। What should be the temperature of outlet and inlet AHU of water? AHU के आउटलेट और इनलेट वाटर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? The temperature of inlet water of AHU should be 7 to 8 degree centigrade and that of outlet water should be 10 to 11 डिग्री सेंटीग्रेड। AHU के इनलेट वाटर का टेम्परेचर 7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड और आउटलेट वाटर का टेम्परेचर 10 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। Why we use duct heaters if we already have heating option in AHU? हम डक्ट हीटर्स क्यों यूज करते हैं जबकि हमारे पास AHU में हीटिंग का ऑप्शन होता है? जस्ट टू प्रोवाइड हीटिंग इन सम स्पेसिफिक एरियाज, केवल कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में ताप प्रदान करने के लिए हम डक्ट हीटर्स का यूज करते हैं। कूलिंग इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज जनरेटेड बाई, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कूलिंग किसके द्वारा उत्पन्न होती है? द कूलिंग इन द रेफ्रिजरेशन सिस्टम जनरेटेड बाई द इवेपोरेटर, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कूलिंग इवेपोरेटर द्वारा उत्पन्न होती है। विच पार्ट्स इज द मोस्ट वैल्यूएबल इन द रेफ्रिजरेशन सिस्टम, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कौन सा पार्ट सबसे कीमती होता है? कंप्रेसर इज द मोस्ट वैल्यूएबल पार्ट इन द रेफ्रिजरेशन सिस्टम, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कंप्रेसर सबसे ज़्यादा कीमती पार्ट्स होता है। Which has more capacity between air cooled and water cooled condenser? एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड कंडेंसर में किसकी क्षमता ज़्यादा होती है? एयर कूल्ड एंड वाटर कूल्ड कंडेंसर, वाटर कूल्ड कंडेंसर हैव मोर कैपेसिटी। एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड कंडेंसर में वाटर कूल्ड कंडेंसर की क्षमता ज़्यादा होती है। वाट आर प्राइमरी पंप्स एंड सेकेंडरी पंप्स इन चिलर, चिलर में प्राइमरी पंप और सेकेंडरी पंप क्या होते हैं? द पंप्स फ्रॉम चिलर टू बिल्डिंग इज प्राइमरी एंड इन बिल्डिंग ट्रांसफर्ड इज सेकेंडरी। जो पंप चिलर से बिल्डिंग के लिए होते हैं वह प्राइमरी और जो बिल्डिंग से ट्रांसफ़र करते हैं वो सेकेंडरी पंप होते हैं। वाट इज 3-way वाल्व एंड 2-way वाल्व? व्हेयर वी विल यूज देम एंड वाई? 3-way वाल्व और 2-way वाल्व क्या होते हैं? इनका यूज कहाँ और क्यों किया जाता है? 2-way वाल्व विल रेगुलेट द फ्लो एज पर डिमांड एंड इट विल बी फिटेड इन द रिटर्न लाइन इफ द AHU इज क्लोज्ड आर इट रनिंग मिनिमम लोड, देन 3-way वाल्व बाईपास कनेक्टेड टू BMS। डिमांड के हिसाब से फ्लो को रेगुलेट करने के लिए
टू वे वाल्व का यूज किया जाता है जो कि रिटर्न लाइन में लगा होता है। जब AHU बंद होता है या बहुत कम लोड पर चलता है तो थ्री वे वाल्व बाईपास के लिए लगाया जाता है जो कि BMS से कनेक्टेड होता है। What is duct gauge? Normally we use in welding for cooling and for exhaust ducts। डक्ट गेज क्या है जिसे आमतौर पर हम कूलिंग और एग्जास्ट के लिए निर्माण में इस्तेमाल करते हैं। फॉर सप्लाई वी यूज 22 गेज एंड फॉर एग्जास्ट वी यूज 18 गेज। सप्लाई के लिए 22 गेज का यूज किया जाता है और एग्जास्ट के लिए 18 गेज का यूज किया जाता है। What is full form of VAV and CAV? VAV और CAV का फुल फॉर्म क्या होता है? VAV फुल फॉर्म इज वेरिएबल एयर वॉल्यूम एंड CAV फुल फॉर्म इज कांस्टेंट एयर वॉल्यूम। VAV का फुल फॉर्म वेरिएबल एयर वॉल्यूम और CAV का फुल फॉर्म कांस्टेंट एयर वॉल्यूम होता है।